जय हिंद दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्लास और इम्पॉर्टेंट सेशन जो है आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसमें का मैथ्स पेडागोजी के जो प्रश्न हो सकते हैं केबीएस के, मैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ समाहित करके लाया हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास करिए और प्रयास करिए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अपने पेपर में हल कर सकते हैं। उसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है, प्रश्न फर्स्ट है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्कूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। जो ये विधि हमसे प्रश्न पूछा है, इस विधि का नाम क्या है ये हमें बताना है। देखिए, ए में है आगमन विधि, बी में संश्लेषण विधि, सी में विश्लेषण विधि और डी में निगमन विधि। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आगमन विधि हो जाएगा। आगमन विधि जो है ना, विशिष्ट समान तथा स्थूल, स्कूल में पढ़ दिया था इसको, स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि जो है वो आगमन विधि है। इस तरह हमारा पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। देखिए, इस प्रश्न को मैं बताने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी क्लास जो भी हम अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऑप्शन है आकार, बी विस्तार, सी स्थिति और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन जो जाएगा वो उपर्युक्त सभी, जिनमें आकार, विस्तार, स्थिति ये तीनों समाहित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, ये हमें पूछा गया है और इसका ऑप्शन दिया गया, बताना हमें सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सजीवता। ध्यान दिएगा, कौन सा, सजीवता। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र जो हैं वो सजीवता हैं। इसी क्रम में चौथा प्रश्न हमारा है। देखिए, चौथा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षक को पाठ याद होता है। बी है, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। सी है, छात्रों की क्रमजोरियों, ये देखिए क्रम हो गया है, जो कि ये कम होगा, ठीक है, तो इस क्रम से सही करिएगा, कमजोरियों का पता लगता है। और डी है, विषय का गुण अध्ययन, ये गुण जो है ये छोटा उ का मात्रा है, गौ पे गुण अध्ययन कराया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो इस तरह हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। गणित जो विषय होता है उसका सबसे अधिक जो संबंध होता है वो बताना है। तो इसका सबसे अधिक जो संबंध होता है वो विज्ञान के साथ होता है। मतलब इन चारों में से किसके साथ होता है, तो भूगोल साथ, समाजशास्त्र के साथ नहीं, नागरिक शास्त्र के साथ नहीं, विज्ञान के साथ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 6ठे नंबर का प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। ठीक है, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, यानी कि उपर्युक्त अगर दोनों की बात करें तो हमारे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। लेकिन सी में जो है ए और बी, यानी कि ए और बी जिस ऑप्शन में भी होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक जहाँ होगा वही सही होगा। इसी क्रम में 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यानी कि जो उद्देश्य होता है ना शिक्षण, यानी कि गणित पढ़ाने के बाद जो कक्षा में प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य जो है हमें गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त हो जाता है। 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर प्रश्न जो है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ये ब्लू है, ठीक है, ब्लू प्रिंट है, इसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं, ब्लू, ठीक, ब्लू प्रिंट है। ए ऑप्शन विद्यालय की आधारशिला, बी ऑप्शन प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, सी ऑप्शन शिक्षण की आधारशिला, डी ऑप्शन छात्रों की आधारशिला। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। क्या हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। इस तरह हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा 9वां नंबर प्रश्न है वो हम देखें, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है।
वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? इन चारों में से हमें बताना है। योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, या उपर्युक्त सभी। इनमें से हमको बताना है। तो देखिए इनमें से जो ना ये डी हो जाएगा ऑप्शन सही, उपर्युक्त सभी। यदि कि योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ये भी, और साथ में जब ये तीनों की बात करेंगे तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सेशन का और इस क्लास का मतलब कि मैथ्स पेडागोजी के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। अभी और भी सेशन हम मैथ्स पेडागोजी को लेके आएंगे, लेकिन इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं पढ़ रहा हूँ। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो क्या सम्मिलित होता है ये बताना है। विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण, यानी कि जो तीनों जिसमें समाहित रहेंगे वो सही हो जाएंगे। यानी कि अगर ऑप्शन में ए, बी एंड सी दिया हो तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह हम मैथ्स पेडागोजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो देखें। इसी क्रम में अगला फिर से जाएगा, जिसकी आप वेट कर लीजिए। अगले दिन आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो अगली सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। तब तक अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिए। जो डेट है KVS की वो आ चुकी है 15 से 20 फरवरी, 16 से 20 फरवरी की जो है वो डेट आ चुकी है। तो आप लोग पूर्ण रूप से मेंटली रूप से तैयार रहिए कि हमें पेपर देना है और वो भी अच्छे से देना है। इसलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।